तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिलू फिलहाल जियांग किंग को सेव करता है। फिलहाल वो उसकी बाहों में थी और थोड़ी शर्मा भी रही थी क्योंकि लिलू ने अभी से लिटिल किंगे कह के बुलाया था। अब आगे और देखो यार, जियांग किंग इस समय इसकी आंखों में देख रही थी। दोनों साथ में पले बढ़े थे और हर बार लिलू को ये पीटती थी और उम्र में भी थोड़ी बड़ी थी इससे 1-2 साल। और फाइनली जियांग किंग कहती है कि तुम काफ़ी अमेजिंग हो लिलू, क्योंकि इससे भी पता था यार बंदे ने काफ़ी मेहनत किया था इस लेवल तक पहुंचने के लिए। और फिलहाल लिली थोड़े मजे लेने को देखता है कि जब तक तुम ट्रांसेंडेंट ड्यूक नहीं बनोगी मुझे ऐसे ही बुलाओगी। और जियांग किंग को गुस्सा आता है, इसे खतरनाक लुक देती है। लिलू खांसने लगता है कि अरे मैं बस ऐसे मजाक कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ट्रांसेंडेंट ड्यूक लेवल पे जाओ। और उसके बाद किंग कहती है वो सब छोड़ो, पहले इस हाइड्रा डेविल किंग को देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। और लिलू को अच्छा ये लगता है क्योंकि जियांग किंग ने मना नहीं किया था कि वो इसे नहीं बोलेगी, मतलब बिग ब्रदर या ऐसा टाइप में ये बोलने को कहता है। इधर हाइड्रा डेविल किंग को दिखाया जाता है जिसकी 5 खोपड़ियां जल रही थी और ये काफी गुस्से में था और कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन के मुझे रोक पाओगे, चीजों को बदल दोगे। फिलहाल इसका पावर लेवल डुअल क्राउन किंग लेवल पे था और ट्रांसेंडेंट जो ड्यूक होता है वो सिंगल क्राउन किंग के बराबर होता है। लिलू का चलो फाउंडेशन अच्छा है, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, सिंगल क्राउन के पीक तक जा सकता है। बाकी भी जो किंग्स थे वो लिलू का सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते। हाइड्रा डेविल किंग इस दौरान एक टेक्निक यूज करता है, ग्रेट डेविल प्रिजन। बेसिकली इन तीनों को, यानी अदर जो अपने किंग्स रहते पांग वगैरह, उन्हें यह ट्रैप कर देता अलग स्पेस में। लिलू को वो दिखाई भी नहीं देते हैं। अपनी खोपड़ियों को यूज करके, यानी एक खोपड़ी से एक जेल बनाता है तो 3 खोपड़ियां 3 जेल बनाने में लगा देता है। और उसके बाद ये लिलू की तरफ फोकस करता है और कहता तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरा प्लान करोगे कि उन तीनों के साथ मिलकर मुझे हरा दो, तुम हरा दोगे। इसके जो एशेस गिर रहे थे ना, बेसिकली उसी के थ्रू इसने उनको ट्रैप किया था। लिलू भी गहरी सांस लेता है क्योंकि इसके पास अपना प्लान और जो ड्रैगन बोन होली ग्रेल था उसे निकालता है और 5 ड्रैगन जो इसकी आर्मीज थी, गार्जियन आर्मीज, उनके पावर को यूज करता। पावर लेवल अब इसका पहले से अलग था और फॉर्मेशन को एट विल ये कंट्रोल कर सकता था, यानी पहले से भी बेहतरीन कंट्रोल इसके पास आ चुका था। कह सकते हो पावर कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहा था डुअल क्राउन के लेवल के बराबर में। लिलू आंखें बंद करता और एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को फील करता है जो कि अब परफेक्शन तक पहुंच चुका था और आवाज देता है कि सभी रेजोनेंसेस एक में कंबाइंड हो जाओ। 8 रेजोनेंसेस मानस की आवाज सुन रहे हो और एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो में फ्यूज होने लगते हैं। और जो 10 डिवाइन सील्स थे इस समय वो भी चमक रहे थे। एक सेलेस्टियल स्मोक जैसी ऑरा बन रही थी जो 8 रेजोनेंसेस को एक साथ मर्ज करने लगती और एक अलग प्रेशर यहाँ पर फील होना शुरू होता है। ये जो डेविल किंग था सबसे पहले इस चीज को फील करता है और लिलू की खोपड़ी की तरफ ध्यान से देखता है। लिलू का जो अपर 9th ग्रेड का रेजोनेंस दिखता था ना वहां पर एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर 3rd आई के पास, वो गल जाता है। एक अलग मार्क बनता है लोटस के समान। उसके अंदर में एक वृक्ष के जैसा कुछ तो दिख रहा था। बाकी ना पहचान पाए लेकिन डेविल किंग तो पहचान सकता था ना। हालांकि जो सेक्रेट ट्री बना था थोड़ा ब्लरी था लेकिन ऑरा जेन्युइन था। ये भी शॉक्ड हो जाता है कि ये तो सुप्रीम 9th ग्रेड का इम्पीरियन रेजोनेंस ट्री ऑफ अथॉरिटी है। अब देखो रेजोनेंसेस के ना एक अलग अलग पावर्स होते हैं। जब आप लोअर 9th ग्रेड पे पहुंच जाते हो तो आप स्पिरिचुअल अवतार बना पाते हो। मिडिल 9th ग्रेड पे पहुंचते हो तो वो आर्केइक रून्स का फॉर्म लेने लगते हैं, कुछ उसमें टैटूज वगैरह ऐड होने लगते हैं और फंडामेंटल एनर्जी और बढ़ जाती है। सोर्स ओरिजिन एनर्जी के आप करीब जाने लगते हो। फिर अपर 9th पे पहुंचते हो तो आपको पता है एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर बनता है जो कि आप सोर्स ओरिजिन एनर्जी को यूज कर सकते हो। और इसी की मदद से लिलू और जियांग किंग फॉल्स किंग या फिर सिंगल क्राउन किंग को बैटल कर पा रहे थे अभी तक 6th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट होने के बावजूद। लेकिन अभी जो था ना वो डिवाइन ट्री बन रहा था, सुप्रीम 9th ग्रेड को दर्शाता था। और इस ट्री के अंदर ना 8 अलग अलग प्रकार के पावर दिख रहे थे क्योंकि लिलू के पास 8 अलग अलग रेजोनेंसेस थे। निमन लिलू खुश होता है। देखो नॉर्मली इस प्रकार की जो एनर्जी दिखती है ना वो हेवनली एम्परर में दिखती है क्योंकि हेवनली एम्परर के जो रेजोनेंसेस होते हैं वो सुप्रीम 9th ग्रेड पे होते हैं और सुप्रीम 9th ग्रेड का रेजोनेंस हेवनली एम्परर पहुंचे बिना प्राप्त करने वाले 10 से भी कम लोग हैं इस दुनिया में, या हुए हैं आज तक, ऐसा समझ सकते हो। और ऐसा लिलू इसलिए कर पा रहा था क्योंकि इसके पास 2 अपर 9th ग्रेड के रेजोनेंसेस थे और 2 मिडिल 9th ग्रेड के रेजोनेंसेस थे। साथ में इसका वो जो 10 डिवाइन सील्स बन रहे एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो में, उसका कमाल था। हाइड्रा डेविल किंग भी इस चीज को जानता था ना भाई, वो भी ये चीज नहीं कर सकता जब तक वो ग्रैंड डेविल किंग ना बन जाए। और लिलू भी पहली बार इस पावर को फील कर रहा था और एकदम हैरान था। ऐसा लग रहा था ना कि इस एनर्जी से आप अगर फुल पावर यूज कर पाओ तो हेवेंस को, स्टार्स को, मतलब दुनिया को शेप कर सकते हो अपने हिसाब से। और थोड़ा बनाने में ना वो और धीरे धीरे डिम होने लगा। लेकिन शायद ये काफी था इस डेविल किंग को हराने के लिए। लिलू समय वेस्ट नहीं करना चाहता या अपने इम्पीरियन रेजोनेंस ट्री ऑफ अथॉरिटी के पावर को यूज करता है, 5 खोपड़ियों की तरफ बढ़ा देता है। मिस्टीरियस लाइट मतलब आगे बढ़ती है, आप लाइट ऑफ अथॉरिटी कह सकते हो। अब ये पावर क्योंकि अथॉरिटी का पावर है, ठीक है, हेवनली एम्परर लेवल के लोग रहते तो इजीली उसको टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे का बंदा, उसके लिए बहुत टफ चीज़ है ये।
तो ये जो करप्शन सोर्स ओरिजिन ये हाइड्रा डेविल किंग प्रोड्यूस कर रहा था ना, इस लाइट ऑफ अथॉरिटी के कारण यूं ही गायब होने लगती, मानो उसका एग्जिस्टेंस ही ना हो। उसकी खोपड़ियां ना जलने लगती, ये तुरंत ही चिल्लाता है मेरे यार्ड हेड्स, सैटरनाइन, फर्नेस माउंटेन, और इन्हें काउंटर करने की कोशिश करता है। फुल पावर लगा रहा था क्योंकि अब उसका यही था कि लीलू को निपटाना है, और उसको पता था ये एक अटैक ये झेल लिया लीलू का तो उसके बाद लीलू का पावर लेवल डाउन हो जाएगा, सेम पावर तो वो यूज नहीं कर पाएगा। फिलहाल कैसे भी करके डेविल किंग इसे झेलता है, काफी दूर प्रकट होता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, आधा इसकी बॉडी तो जल के राख हो चुकी थी, इन खोपड़ियां भी जल जाती। लोग भी हैरान, पहली बार मतलब ये देख रहे थे कि हाइड्रा डेविल किंग से कोई बैटल में एडवांटेज हासिल कर रहा है। और जो 3 खोपड़ियाँ इसकी चली थी वो वही 3 खोपड़ियाँ थी जिससे उसने 3 लोगों को ट्रैप किया था, यानी कि डीन, लान लिंगजी और ली केनिंग। और लीलू ने इन तीनों को जानबूझ के टारगेट किया था ताकि ये लोग बाहर आ सके। अब ये भी बाहर होते तो हैरान थे इस चीज़ को देख करके सुप्रीम 9th ग्रेड के रेजोनेंस को। आपको पता था कि हेवनली एम्पर के नीचे इस पावर को हासिल करना लगभग असंभव के समान होता है। कि एक दिन पहले ये लौंडा भी 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट था, मतलब हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन के पावर के साथ ट्रू किंग लेवल के बंदों से बैटल कर सकता था। अब ये ट्रांसेंडेंट योग बन चुका है, साथ में ये सुप्रीम 9th ग्रेड। और ये समझ पा रहे थे क्यों उस दौर में मतलब सेक्रेट वाइट रेजोनेंस सेक्ट वाले एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड के साथ अलग लेवल का पावर दिखा पाते थे। आज लीलू वही दिखा रहा था। और लीलू इस दौरान डीन पांग से बात करता कि अब इसकी 3 खोपड़ियां तो जा चुकी है, तो इसका स्ट्रेंथ भी गिर चुका है, तो ये आप लोगों के बराबर ही है, तो हम चाहेंगे कि मिल करके इसको निपटा दिया जाए। इस समय स्पेशल रिफ्ट खोला हुआ था ना, वो एक्सपैंड हो रहा। जो हाइड्रा किंग था ना अपनी फुल बॉडी के साथ यहाँ पर आना चाहता था, जो इसकी बाकी खोपड़ियां थी, तभी ये कुछ कर पाएगा। और अगर ये पूरे पावर के साथ आ गया लीलू भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके बाकी खोपड़ियों को निपटाना ज्यादा जरूरी था। फिलहाल सभी लोग यहाँ पर ऑल आउट चाहते। हाइड्रा डेविल किंग कहता है रुक जाओ, मेरी ट्रू बॉडी आने तो फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ, तड़पा तड़पा के मारूंगा। लीलू भी कहता चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा ना तो शैडो वर्ल्ड में एंटर करूंगा और तुम्हारी 8 खोपड़ियों को निपटाऊंगा। अब बचा कुछ जो पावर था इसके ट्री ऑफ अथॉरिटी का, ये दोबारा से यूज करता है एक लाइट एनर्जी के रूप में, उस स्पेशल रिफ्ट की तरफ बढ़ा देता। धीरे धीरे जो ब्लैक होल्स है ना वो खत्म होने लगते हैं। और इस सीन को देख करके फर्स्ट फ्रेंसिस वगैरह थोड़ी चैन की सांस लेती है, बट लीलू अभी भी रिलैक्स नहीं। इतना जल्दी कैसे चीजें खत्म हो सकती है? नो। अचानक से एक अननोन एनर्जी ये डिटेक्ट करता है हेवन और अर्थ के बीच में। हरे रंग का धुआं मानो जागने लगता और वो आकर के इसके लाइट ऑफ अथॉरिटी से टकराता है। इसकी लाइट ऑफ अथॉरिटी गायब होने लगती है। अब जैसे ही वो पावर कम होता है, जो स्पेशियल रिफ्ट बंद हो रहा था, तो वो फिर से खुलने लगता है। मतलब जो 8 अदर डोमिनियंस वाला स्पेस था डेविल किंग का, वो फोर्सफुली बाहर आने लगता है। यानी कि इसकी जो ट्रू बॉडी थी उस अलग स्पेस में शैडो वर्ल्ड में वो एक्शन ले रही थी। लीलू देखता कि ये कौन है, मतलब जिसने अभी अटैक किया है ग्रीन एनर्जी के साथ। तुरंत ये मेरी ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लगा। इधर से वो अटैक करता ना उस तरफ बढ़ाने लगा। एक अलग हंसने की आवाज आती कि हा हा, कि माइटी सैटरनाइन हाइड्रा डेविल किंग को भी इस हद तक मजबूर कर दिया इन कुछ सिंगल क्राउन किंग ने। बंदा प्रकट होता है डार्क ग्रीन फ्लेम्स के साथ। लीलू भी इसकी ऑरा को फील करके थोड़ा हैरान था। प्रेशर था आराम से ट्रिपल क्राउन किंग के बराबर था। और तुरंत ही ना डीन पांग वगैरह लानलिंग से लीलू को अवेयर कराते कि लीलू ध्यान देना, ये 3rd सीट है ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का अंडरवर्ल्ड किंग का, द डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग। तो ये बंदा जो था समझ लो आप, ये ओरिजिन रिवर्सन से आया हुआ है जिसने अभी लीलू के अटैक को काउंटर किया था। तो 13 अंडरवर्ल्ड किंग में इसके रैंकिंग 3री है, मतलब समझ लो आप कितना पावरफुल है। और ट्रिपल क्राउन किंग है तो आप समझ ही सकते हो। लीलू इस बात से चिंतित था कि यार ओरिजिन रिवर्सन और एकेडमिक फेडरेशन का बैटल चल रहा है, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। और मानो ये लीलू क्योंकि मन में सोच रहा था, तो ये जो डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग था लीलू के भावना को समझ पा रहा था कि तुमको पता नहीं है, हम ओरिजिन रिवर्सन वालों ने बहुत सारे अदर डिजास्टर्स अलग अलग डिवाइन कॉन्टिनेंट में खोल रखे हैं, तो तुम्हारा एकेडमिक फेडरेशन 2 जगह बिजी, एक तो हमसे बैटल कर रहा है और अदर वर्ल्ड हमने खोल दिया है तो वहाँ भी बैटल कर रहा है। तो लीलू को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पर अदर वर्ल्ड खुला हुआ है, जैसे लीलू के घर पे खुला था, वैसे अलग अलग जगह खुला हुआ है। और अब ये जो डेमोनिक किंग था ना अंडरवर्ल्ड किंग, ये ध्यान नहीं देता है लीलू की तरफ, अपना ध्यान फोकस करता है डेविल किंग की तरफ। उसकी बची कुछ खोपड़ियाँ कि हाइड्रा डेविल किंग मैं आपकी मदद करने आया हूँ कि आपके 8 हेड्स यहाँ पर डिसेंड कर सके, मतलब आ सके। और ये अगरबत्ती ऐसा कुछ तो चला। और जो लाइट ऑफ अथॉरिटी, जो उस पावर थोड़ा बहुत बचा हुआ था लीलू का, जो 8 हेडेड को रोक रहा था, उसे पूरी तरह से नलीफाई कर देता है। और हैरान था कि ये बंदा एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड को इस लेवल तक पहुंचा पाया। 7th ग्रेड ट्रांसेंडेंट फ्यूज करके सुप्रीम 9th ग्रेड का रेजोनेंस, इंप्रेसिव। क्योंकि इसके नजर पड़ती ना लीलू के उस ट्री ऑफ अथॉरिटी पर। और अगर मैंने ये अगरबत्ती नहीं लाई होती जो कि हेवनली एम्परर ने मुझे दी है, तो मुझे भी टाइम लगता है इस लाइट ऑफ अथॉरिटी को डील करने में। तो आप समझ सकते हो कि ये ट्रिपल क्राउन किंग है, लेकिन लाइट ऑफ अथॉरिटी का पावर क्योंकि हेवनली एम्परर के बराबर का पावर होता है, यानी वही लोग ये पावर को जनरेट कर सकते हैं जो लीलू ने किया था, तो इसको भी टाइम लगता। तो देखो ये तो और खत्म हो जाती लीलू की लाइट ऑफ अथॉरिटी की, तो ये जो ग्रीन स्मोक था वो फैलने लगता।
और पूरा स्पेस यहाँ का डार्क होने लगता है और आसमान से ना वो फिर से राग गिरने लगता है। लिलो जियांग किंग के बाजू में प्रकट होता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अब हाइड्रा डेविल किंग को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि जो इसका स्पेस था जहाँ से इसको प्रॉब्लम हो रही थी आने में, अब इसको हेल्प भी मिल रहा था। ट्राई करते हैं डीन पांग वगैरह, लेकिन एक एक पंचेस में ना उन्हें दूर फेंक देता ये बंदा और उसकी बॉडी अब रिस्टोर होने लगती है। हाइड्रा डेविल किंग की 7 खोपड़ियां इसकी फाइनल यहाँ पर प्रकट हो जाती और इसका पावर ट्रिपल क्राउन पर पहुंच जाता है। इसकी 8वीं खोपड़ी बाहर आने वाली, लेकिन तभी ये जो था ना डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग, ये कुछ सीलिंग टेक्निक यूज करता है और उसे रोक देता है। अब ये देख करके ये हाइड्रा डेविल किंग कहता है क्या कर रहे हो डेमोनिक फ्लेम। अब 7 खोपड़ियां आ चुकी थी, यानी 14 आंखें, 14 आंखों से देख रहा था। डेमोनिक फ्लेम कहता है अरे आपके 7 खोपड़ियां काफी हैं, क्योंकि देखो इसको भी पता था डेमोनिक फ्लेम को ये ट्रिपल क्राउन किंग है, लेकिन जो ये बंदा है ना हाइड्रा डेविल किंग, वो ट्रिपल क्राउन किंग पीक लेवल पे लगभग ग्रैंड डेविल किंग के करीब है। 8 खोपड़ियां यहाँ पर आ गई तो ये भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हाइड्रा डेविल किंग भी समझ जाता है कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में। लेकिन फिलहाल इसका फोकस जाता है लीलू पर कि इस लौंडे को पहले निपटाना। लेकिन तभी ये जो अपना डेमोनिक फ्लेम था कहता कि इन चींटियों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले आप पिल सेंट को निकाल के लाओ। अगर हम इस बैटल को लंबा खींचेंगे ना तो एकेडमिक फेडरेशन वाले यहाँ आ सकते हैं। डेविल किंग यानी कि सैटर्न 9 हाइड्रा डेविल किंग समझ जाता है कि बात तो फतेह की है और फिलहाल अपने 7 मुंह से ना कुछ मंत्र पड़ता है कि पूरे जिया किंगडम में फैलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी ऑफ साउथ विंड हाउस लोअलॉन के पुराने महल को दिखाया जाता है। बाई मैंगमिंग को खास करके, जिसके एक्सप्रेशन काफी दर्द में दिख रहे थे, चेहरे पर अलग अलग कुछ मार्किंग्स बनने लगते, पीछे से ना बटरफ्लाई के जैसे पंख होते हैं वैसे उगने लगते। और बाई मैंगमिंग डिस्कवर करती एक चीज, इसका पावर लेवल बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, मानस के अंदर कुछ तो जाग रहा था। जो बाई मैंगमिंग का अपने शरीर पर कंट्रोल था ना वो खत्म हो रहा था, तो वो भी डर जाती है, पूछती है एल्डर सिस्टर रेनबो बटरफ्लाई ये क्या हो रहा है। तो वो बताती है कोई रिवाइवल स्पेल यूज कर रहा है जो कि पुराने समय से पास किया जाता है। ये जो हाइड्रा डेविल किंग है ना इसको मेरे बारे में पता है, ये मंत्र को यूज करके मुझे जगाना चाहता है। अब जो जिया किंगडम में एंशिएंट फॉरेस्ट थे ना, पहाड़ वगैरह थे, वहां से भी कुछ अलग साउंड्स आते हैं और एक लोकेशन पर इसका ध्यान फोकस होता है भाई मैंगमैंग का, मतलब कि रेनबो बटरफ्लाई का, जहां पर क्रैक्स आ रहे हैं। बटरफ्लाई को हमें दिखाया जाता है, जब पहाड़ों में क्रैक्स आते हैं एक बटरफ्लाई दिखती है और भाई मैंगमैंग कहती है ये आप हो, आप इंसान नहीं हो। तो बटरफ्लाई भी हंसती कि हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं हेवनली डीमन बटरफ्लाई हूँ। जिया किंगडम के अलग अलग लोकेशन से ना एनर्जी के फ्लक्चुएशन आ रहे थे, अलग आवाज सुनने को मिल रही थी और हर तरफ ना लाइट वाली ऑरा प्रकट होती है। मिथिकल बटरफ्लाइज दिखती है हर लोकेशन पे और जब ये उड़ना शुरू करती है ना तो इंद्रधनुष जैसा कुछ तो बन रहा था। ये सभी बटरफ्लाइज ना एक ही लोकेशन की तरफ बढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से हमें सिटी ऑफ साउथ विंड को दिखाया जाता है। जो भी बटरफ्लाई ऐसे रास्ते में आ रही थी ना एक दूसरे से मर्ज हो जा रही थी, फ्यूज हो जा रही थी, उनका फ्लक्चुएशन यानी एनर्जी लेवल भी बढ़ते जा रहा था। भाई मैंगमैंग जो कि हवा में उड़ रही थी अपने पंखों के साथ देख रही थी, उसके भी शरीर पर ना अलग अलग निशान बन रहे थे बटरफ्लाई जैसे कुछ तो। और फिर ये जो रेनबो बटरफ्लाई थी ये बाई मैंगमैंग से कहती कि अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, क्योंकि इस पावर को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी कंट्रोल, और बैकलेस झेल सकती हो। और मैंगमैंग तुरंत मान भी जाती, बस इतना कहती है कि एल्डर सिस्टर अपना ध्यान रखना, ये लोग आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो मेरे बड़ी बहन, स्क्वाड लीडर और बाकी लोगों का ध्यान जरूर रखना। और बाई मैंगमैंग उसके बाद एक गहरी निद्रा में चली जाती है और फिलहाल उसकी बॉडी का जो पूरा कंट्रोल था ये बटरफ्लाई के पास आ चुका था। और इस दौरान ये लेडी सोचती है ये लड़के सच में बहुत बेवकूफ़, मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती है, क्योंकि इजिली उसने कंट्रोल दे दिया था ना इस बंदी को। तो ये भी नहीं चाहती थी कि इस लड़की को कुछ हो, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो दया की भावना होती थी और इस लड़की के अंदर में बहुत समय से है, तो पता है कि ये लड़की कैसी है। और इसको ये भी पता था जब ये इसकी कॉन्शियसनेस पहली बार जागी भी थी बाई मैंगमैंग की बॉडी में, वो चाहती तो इसको ख़त्म कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने इसे कुछ होने नहीं दिया। और मनी मनी कहती है मैंगमैंग तुम रेस्ट करो आराम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ये बंदी आसमान में दूर की तरफ देख, बहुत सारे बटरफ्लाइज इस तरफ आ रही थी और उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाती है। बेसिकली पहले वो बटरफ्लाइज एक दूसरे में फ्यूज होती है और एक हेवनली डीमन बटरफ्लाई बन जाती काफी बड़ी, और उसके बाद इसके साथ मर्ज हो जाती है। फिलहाल इसकी ऑरा आराम से ट्रिपल क्राउन किंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। बेसिकली इसने बहुत समय पहले जब ये गहरी निद्रा में गई होंगी तो एक टेक्निक यूज किया था, सिल्क फॉर्म, मॉल्टिंग, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। तो अपने ही बॉडी को छोटे छोटे बटरफ्लाइज में बांट दिया था और सभी गहरी निद्रा में चली गई थी, जिसकी वजह से अभी तक सर्वाइव कर रही है। हालांकि स्ट्रेंथ गिरा था, क्योंकि इस समय को आप कितना धोखा दे सकते हो, नहीं तो इनका स्ट्रेंथ उस लेवल पे है कि आप समझ लो कि इवन ये जो हाइड्रा डेविल किंग है ना वो ग्रैंड डेविल किंग भी बन जाए, यानी हेवनली एम्पायर पावर, तो भी इनके सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। क्योंकि भाई ये कोई और नहीं थी बंदी, ये जो पुराने दौर में सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट था ना,
उसके 6 सन्स में से एक थी। सेक्ट मास्टर को फॉलो किया था इन्होंने शैडो वर्ल्ड में, बहुतों ग्रैंड लेवल किंग को निपटाया था। फिलहाल बस ये अपने हाथ को ऐसे हवा में लहराता। यहाँ पर एक पहाड़ की श्रृंखला थी जिसे गुकून पहाड़ श्रृंखला कहा जाता था। या किंगडम में वहाँ पे हरकत होती, 3 बीस्ट जाग जाते, इनका भी फ्लक्चुएशन किंग लेवल पे था। एक था डिवाइन टाइगर, दूसरा था गोल्डन ईगल और तीसरा था एक सैक्रेड हिरन। बेसिकली ये तीनों इस समय बटरफ्लाई के कंट्रोल में थे। और फिलहाल जो हेवनली डिमन बटरफ्लाई थी ना, इसके खोपड़ी के ऊपर बैठी हुई थी बाई मैंग मैंग, यानी कि रेनबो बटरफ्लाई, और बहुत तेजी से जिया सिटी की तरफ बढ़ती। रास्ते में ये तीनों बीस्ट किंग्स बेस से मिलते, मान उसकी पूजा कर रहे हो, और फिर आगे इसके साथ बढ़ते और पलक झपकते उस लोकेशन पे पहुंच भी जाते। और इन्हें देख करके ना लोग और ज्यादा दंग हो जाते। रेनबो बटरफ्लाई की आंखों में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था। सीधा उस तरफ देखती है हाइड्रा डेविल किंग की तरफ और कहती, तुम्हारे जैसे एक पिद्दी ट्रिपल क्राउन किंग मुझे हासिल करना चाहता है, तुम्हारी इतनी औकात। और ये अचानक से फैली हुई घटना को देखकर, डेवलप हुई दृश्य को देख करके लीलो, टीन पांग, बाकी लोग भी अचंभित थे। और बड़ी बात ये थी कि वो जो टाइगर, डियर और ईगल थे सभी सिंगल क्राउन किंग लेवल पे थे, बट लीलो एक को तो पहचान जाता है, डीमन रेनबो बटरफ्लाई को। क्या है मैंग मैंग, ऐसा कैसे हो गया, इसका पावर लेवल अलग लेवल पे चला गया। इतनी शाही बंदी इस समय काफी ज्यादा ना सेडक्टिव दिख रही, मतलब जो किसी को भी मोह ले। तब इसको समझ में आता है वो मिस्टीरियस रेजोनेंस गोल्डन पिल भी इसने ही दिया था मुझे, मतलब इसकी बॉडी में कोई और है। पहले इसको ये डाउट होता कि क्या मैंग मैंग वो पिल सेंट थी जो कि जिया किंगडम में छिपी हुई थी। यहीं फिर से समझ में आ जाता है धीरे धीरे दिमाग लगा करके। फिलहाल मैंग मैंग की बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि और ही अभी डिफरेंट फील हो रही थी। डीन पांग तो जानते थे उन तीनों बीस्ट को कि ये तीनों टायरेंट्स हैं जो कि गोकुन माउंटेन रेंज में रहते, और इन्होंने इनसे मदद मांगने की कोशिश की थी, बट वो तैयार नहीं हुए थे। फिर उन्होंने बाद में इन्हें बोला था कि ठीक है, कॉलेज वॉलेज भी मत आना हमारे, परेशान करने किसी को। अचानक से कैसे जिया सिटी आ गए किसी और की बात मान करके, मतलब इस डीमन बटरफ्लाई की वजह से आए होंगे। लिंगजी भी इस दौरान पूछती हैं कि तुम उस डीमन रेनबो बटरफ्लाई को जानते हो क्या? डीन पांग भी पहचान जाते हैं, ली केनिंग भी। चलो एटलीस्ट इन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये जो पिल सेंट है इनके एनिमी नहीं है, इसके चक्कर में हाइड्रा डेविल किंग आया था। इधर बाई डोडो को भी नजर पड़ती है और वो हैरान थे अपनी बहन को इस हालत में देख करके। डोडो बोलती भी है मैंग मैंग, इसकी बहन इसको पहचान नहीं रही थी। युलांग इसे पकड़ लेता है, डोडो शांत हो जा, वो फिलहाल कोई और है, क्योंकि और अभी खतरनाक है। लेकिन इस दौरान ना ये जो डीमन बटरफ्लाई थी वो बात करती बाई डोडो से, उसकी आंखें अलग चमकती कि चिंता मत करो, मैंग मैंग को कुछ नहीं होगा। ये आवाज में एक पावर था, एक अथॉरिटी था। इधर फाइनली हाइड्रा डेविल किंग कहता है फिल सेंट तो फाइनली जिसकी तलाश में मैं था तुम बाहर आई गई, क्योंकि इसे पता था कि ये कभी डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्बरर हुआ करती थी, एक तो जेनेसिस सीड, तो समय के साथ इनका पावर कमजोर हो गया है। बेसिकली क्या हुआ था, इत्तेफाक से किसी की मेमोरी इसने डिवोर कर ली थी और उनके पास वो रिवाइवल स्पेल था, तो इसको वो मेमोरी मिल गई थी जिसके थ्रू ये पिल सेंट को ढूंढ रहा था कि अच्छा भी ऐसा भी कुछ होता है क्या। डेमोनिक फ्लेम के अंदर भी जो अंडरवर्ल्ड किंग आया था ओरिजिन रिवर्सन का, उसके अंदर भी चाह थी कि अगर मैं इनको रिफाइन कर पाए मैं भी हेवनली एम्बरर लेवल पे जा सकता हूँ। लेकिन इसे पता था कि ये अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय में ये बंदी डिवाइन फ्रूट लेवल की हेवनली एम्बरर थी। पावर लेवल गिर रहा है लेकिन अनुभव तो वैसा ही है ना। तो पहले मैं इस हाइड्रा डेविल किंग को मौका देता हूँ, ये बैटल करेगा, चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। और दिमाग लगाता है, अगरबत्ती फिर से एक्टिवेट करता है ताकि 8वीं खोपड़ी भी इसकी बाहर आ सके हाइड्रा डेविल किंग की। और फिर कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन हाइड्रा डेविल किंग, अब आप फुल्ली यहाँ पर आ चुके हो। अब ये कहता है पिलसेंट तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे, तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना ही है, तुम वीक हो चुकी हो पहले से। लेकिन इसके बढ़े हुए पावर को, यानी कि फुल पावर के आने के बावजूद भी जो पिलसेंट थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो वो किसी चींटी को अपने सामने दिख रही हूँ। और बस ऐसा लहराती है ना तो वहाँ पे एक अलग लाइट चमकता, फ्लक्चुएशन से लीलूस फैमिलियर था। ये था लाइट ऑफ अथॉरिटी वाला पावर, मतलब पिलसेंट के पास ऐसा पावर। लीलू काफी खुश हो जाती। लीलू ने जो वो लाइट ऑफ अथॉरिटी क्रिएट किया था ना, उसमें सिंगल लाइट था, लेकिन बाई मैंग मैंग के पीछे जो इकट्ठा हो रहा था वो हजारों में था। डिवाइन लाइट की ऑरा बन जाती है, एक जाइगेंटिक सा हैंड बनता है, मतलब हाइड्रा डेविल किंग की तरफ पड़ता है और इसकी फट जाती है कि अरे ये पावर लाइट ऑफ अथॉरिटी का कैसे हो सकता है, क्योंकि पिलसेंट तो पहले से काफी वीक फील हो रही है। लेकिन पिलसेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरे स्पेस को सील कर देती है और हाइड्रा डेविल किंग को पकड़ लेती है और उसके करप्शन सोर्स ओरिजिन को खत्म करने लगती है और पलक झपकते 8 खोपड़ियों को अलग अलग कर देती। लीलू को काफी मजा आ रहा था कि अगर ये इतनी स्ट्रांग है तो अब तक क्यों छिपके थी। जो डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग था इसका भी एक्सप्रेशन बदलती कि और फटने लगती। ये गलती कर दी भाई मैंने, इतने 1000 सालों में पिलसेंट का लेवल गया है लेकिन फिर भी नॉर्मल किंग वगैरह से बहुत ऊपर है। और फिर बोलती है भी पिलसेंट कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं छिप रही हूँ कि तुम ट्रिपल क्राउन किंग मेरा कुछ कर लोगे, तुम लोग बस प्यादे हो, मुझे पता है। और हाइड्रा डेविल किंग के पीछे जो स्पेस था ना, ये उस तरफ देखती है। जो तुम्हारे पीछे बंदा छिपा हुआ था अब उसके बाहर आने का समय आ चुका है, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन मेरे खिलाफ इतना बड़ा प्लान बना रहा था। और फिर ये उठा के पटक देती हैं इस हाइड्रा डेविल किंग को 8 खोपड़ियों के साथ, जो कि चीखे मार रहा था। लीलू वगैरह अलग खुशी थे, लेकिन इस दौरान जो पिलसेंट थी ना एक तरफ देखती तो लीलू भी समझ जाता है कुछ तो बड़ा होने वाला। ये हाइड्रा डेविल किंग जो कि ट्रिपल
क्राउन के पीक पर था, वो भी एक प्यादा था, तो कौन है? तुरंत ही जियांग किंग के हाथ को पकड़ता। इसको मालूम था चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली। अचानक से फील करता ना पूरा स्पेस मानो फ्रीज हो रहा है। लीलू का जो ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन है वो भी डिम होने लगता है। पांग क्योन भी समझ जाते हैं कि यार कोई हेवनली एम्परर आ रहा है। स्पेस खुलता है, एक स्पेशल डोर बनता है और जब ये बंदा प्रकट होता ना तो इसने एक मास्क पहना था, लेकिन जहाँ पर थर्ड आई होता ना वहाँ पर एक डिवाइन और ब्लैक मिस्टीरियस फ्रूट दिखाई दे रहा था। और ड्यूक बर्फिट्स वाले जो लोग थे ना ड्यूक लेवल के, जैसे ली जील, वो ली किनपेंग, उनको तो लग रहा था उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये हैरान होता है कि हेवनली एम्परर यहाँ पर इस बंजर जमीन पे क्या करने हैं। लेकिन कुछ लोग इसे पहचान जाते कि ये बंदा लीडर है ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट की चारों हेवनली एम्परर का। नाम है इसका हेवनली एम्परर यिन। क्योंकि अगर मैं एकेडमिक फेडरेशन के लोग थे ना जैसे पांग वगैरह, तो इन्हें कुछ तो आइडिया था। तो लीलू को पहली बार पता चलता है अच्छा ये है। जैसे इसने एक बंदे को जानता था कि एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर करके कोई है, जिससे ये मिला भी था। बट फिर चिंतित होता है कि यार एकेडमिक फेडरेशन और ओरिजिन रिवर्सन का बैटल चल रहा है, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। लाल लिंग से बताती है हेवनली एम्परर यिन का पावर बहुत ऊपर है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल कह सकते हो तुम इस दुनिया में। इसको अगर कोई मैच कर सकता है तो बस एकेडमिक फेडरेशन के हेवनली एम्परर जियांग है। लेकिन अगर हेवनली एम्परर यिन भागना चाहे तो वो भी उसे रोक नहीं सकते। व्हाइट फ्लेम्स यहाँ पर चमक रही थी जब ये बंदा आता है तो, और ये तुरंत बोलता है हेवनली एम्परर यिन कि हेवनली एम्परर जियांग मुझे पता है तुम भी आ चुके हो, तो छिपो मत। तुरंत यहाँ पर एक स्पेशल डोर खुलता है कुछ जंगल वंगल झाड़ जैसे के साथ। फुल रेजोनेंट पावर वाला ये बंदा था और हेवनली एम्परर जियांग यहाँ पर आ चुके थे। लीलू भी इनको ध्यान से देखता, अलग लाइफ फोर्स है इस बंदे के अंदर। डीन पांग वगैरह थोड़ा चैन के सांस लेते कि यार चलो ये तो आ गए। और फिर जियांग भी बोलते हैं कि ओके हेवनली एम्परर यिन, तो तुम्हारा मेन टारगेट था ही, मतलब है सेक्रेड वर्ड रेजोनेंस सेक्ट की पिल सेंट। तुम्हें इतना बड़ा सीक्रेट पता कैसे चला? वो यहाँ पर है। देखो यार सेक्रेड वर्ड रेजोनेंस सेक्ट की जो भी रहस्य हैं बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं वो लोग, और उनकी जो भी रहने वाली जगह थी सब थे, सब खंडहर बदल चुके हैं या स्पेस में भी नहीं है। बट हेवनली एम्परर यिन को ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता रहता था, उनको कैसे जगाना है वो भी पता था। ये बंदा जो घोसली ब्रॉन्ज मास्क पहन के था हेवनली एम्परर यिन, देखता है डीमन रेनबो बटरफ्लाई की तरह पिल सेंट, मानो इनके साथ इसका कोई कनेक्शन, लेकिन उन्हें काफी गुस्सा आता है। फिर वो बोलती है कि यिन किंग कौन, तो मैं तो अब वाइट रेजोनेंस सेक्ट के 6 सन्स में मुझे गिनना भी नहीं चाहिए, तुम इतना कि नीचे गिर चुके हो। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।